6,000 का 6,000 करोड़ बिल्कुल ऐसा निकलेगा काला धन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ढूंढने गए थे, आज तक नहीं मिला। तो मुझे लगता नहीं कि एलजी साहब जी से ढूंढेंगे, क्योंकि एलजी साहब की नीयत साफ नहीं है। बीजेपी मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, घोटाले की जांच हो, घोटाले की जांच हो, घोटाले की जांच हो। एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो, नहीं तो घोटाले की जांच करो। नमस्कार, मैं शिशु और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ एलजी हाउस के बाहर। एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है धरना प्रदर्शन, वो भी बीजेपी के खिलाफ, जो कि एक जांच को लेकर है कि सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो एनसीडी में 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उस पर सीबीआई और ईडी की जाँच बैठनी चाहिए, क्योंकि जो ये टोल टैक्स का मामला सामने आया है इस पर ईडी की जाँच निष्पक्ष होकर बैठनी चाहिए, सीबीआई जांच निष्पक्ष होकर बैठनी चाहिए। अन्यथा अगर एलजी साहब ये नहीं कर सकते हैं तो वो इस्तीफा दे, इस तरीके के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और इसमें उनके साथ महिला एवं बच्चे भी शामिल हैं आम आदमी पार्टी के। सर, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के टोल टैक्स में भा भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने 10 तारीख को चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जिसकी अनुमति एलजी साहब ने नहीं दी है। आज हम सारे लोग यहाँ आए हैं और यह मांग करते हैं कि आप उसकी सीबीआई जांच कराइए। आखिर किसके इशारे पर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचा रहे हैं, हम एलजी साहब से जानने। सर, कुछ नेताओं का कहना है कि एलजी साहब बीजेपी के हैं, इसीलिए वो ये सारी मांगे नहीं मांग रहे। निश्चित तौर पर एलजी साहब बीजेपी के हैं। जब वो एलजी की कुर्सी पर बैठते हैं तो पूरी दिल्ली के हैं, तो पूरी दिल्ली के एलजी होने के नाते वो अपने आप को दिल्ली सरकार का मुखिया बताते हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार की भेंट पर आप क्यों चढ़ने देना चाह रहे हैं? सर, ये बताइए कि केंद्र सरकार जो कहती है कि इतना ईडी जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरीके के मामले में देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरीके से डरी और घबराई हुई है। केंद्र सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। केंद्र सरकार ने अपने 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों को बांट दिया। केंद्र सरकार अपने कुछ खास मित्रों को बचाने के लिए पूरे देश को बर्बाद करने में जुटी। सर, फिर वो रेवड़ी के नाम पर क्यों संबोधित? रेवड़ी वो है जो मोदी जी ने अपने खास मित्रों को 11 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बांटे हैं। थैंक यू सर। हम धरना ये दे रहे हैं, एलजी साहब हमेशा ईडी और सीबीआई की बातें करते हैं। आज जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच एलजी साहब नहीं करवा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एलजी साहब हमेशा तानाशाही करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे एलजी को लाके बिठाते हैं जो दिल्ली पे तानाशाही करे, दिल्ली के अच्छे कामों में टांग अड़ाए। जैसे हम एजुकेशन का काम अच्छा कर रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक का काम अच्छा कर रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा का काम अच्छा कर रहे हैं, हम बस में फ्री सुविधा का काम अच्छा दे रहे हैं, उसमें एलजी साहब टांग अड़ाए। आज एलजी साहब खुद फंस गए हैं, क्योंकि एमसीडी में 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पर घोटाले की जांच नहीं करवा रहे हैं। एमसीडी में 6,000 का घोटाला किस प्रकार हुआ है? जो टोल टैक्स होता है, उस टोल टैक्स का पैसा जो एमसीडी को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, और जिसका 1200 करोड़ रुपए साल का टेंडर था उसे 7500 करोड़ रुपए में दे दिया गया। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, इस पर बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और एलजी साहब कहीं ना कहीं इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपने यहाँ पर 600 करोड़ करवा रहे हैं, ये 6,000 लिखा हुआ इस पे। ये भी एलजी साहब की तरह है। ये प्रिंटर वाला एलजी साहब से मिल चुका था, ये प्रिंटर वाला एलजी साहब से मिल गया था। ये हमने सही करा दिया है। ये प्रिंटर वाला जो था एलजी साहब से सेटिंग कर ली थी, इसलिए उसने 6,000 का 600 करा। पीछे 600 अभी सही करवा रहे हैं, अभी सही करवा लिया हमने। आपके बैनर में घोटाला
ये बैनर घोटाला एलजी साहब के माध्यम से हुआ, पर हमने इस घोटाले को साबित करने के लिए 6,000 हम आपके मुंह से बता रहे हैं, 6,000 का घोटाला हुआ है। एलजी साहब खाली बीजेपी के नेता नहीं है, एलजी साहब दिल्ली की जनता के नेता हैं, पर वो दिल्ली की जनता को अपना नहीं समझते। वो इसलिए समझते हैं कि जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के आका उन्हें कहेंगे वही काम करेंगे। एलजी साहब से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस 6,000 करोड़ की जांच कराइए। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं जब बात किसी व्यक्ति विशेष पे आ जाती है, मिनट से पहले ईडी पहुंच जाती है, मिनट से पहले सीबीआई जांच हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी से जुड़ी होने की बात आती है या एलजी साहब से जुड़े होने की बात आती है, वहाँ ईडी तो छोड़ो, पुलिस में कंप्लेन तक नहीं होती है। मैं वही कह रही हूँ कि 10 औरों के करके एक, मैं तो ये कहती हूँ कि सफाई देने का काम जो करती है वो बीजेपी करती है, और एलजी साहब पूरा सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, ना कि दिल्ली की आम जनता को करते हैं। कोई भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आप पूरी दिल्ली के एलजी है, आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ना कि किसी के फेवर में आके काम करना चाहिए। हमारा यही मांगना कि अगर 600 करोड़ की अगर गबन हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। आज जो ईडी की जांच के लिए आप मांग कर रहे हैं, कहाँ से आए आप? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। अच्छा मैम, आज जो ईडी की मांग के लिए आप जांच के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें कितने सहयोग देना चाहेंगे? कब तक आपकी मांगे सुनी जाएंगी? ये हम तो कहते हैं एलजी साहब हमारी जल्दी से जल्दी ये मांगे सुने, और जो जांच है उसे निष्पक्ष कराई जाए, किसी के दबाव में ना आए एलजी साहब, और इस जांच को निष्पक्ष करें, और जो जनता का पैसा है वो जनता को दिया जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर बोलिए। मेरा नाम राकेश है, मैं नेता विपक्ष रहा हूँ नॉर्थ एमसीडी का। हमारा ये कहना है कि ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो एक अपने आप में इतना बड़ा सबूत है कि इन्होंने नॉर्थ का मामला हो, साउथ का हो या ईस्ट का हो, ऑडिट बार ऑडिटर जनरल ने ऑडिट कराने के लिए बोला है, लेकिन आज तक इन्होंने ऑडिट नहीं कराया है। मैं यही कहता हूँ, अगर ईडी है, अगर देश में सीबीआई है या और जितनी एजेंसी हैं, तो एमसीडी के अंदर जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, उसके जो क्वेश्चन है, उसके ऊपर ईडी बिठा लें, उसकी सीबीआई जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बार ऑडिट जनरल ने ये कहा है कि आप पैसा लेते हो लेकिन हिसाब नहीं देते हो, ये बार हमने क्वेश्चन उठाया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की भी जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके से सरकार ने बोला है हर घर तिरंगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका आज़ादी से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 350-400 झंडे हर चौराहे पर लगवा दिए हैं, और जन तक तो अरविंद जी ने पहुंचाया है। अगर आज तिरंगे के लिए भावना अगर कोई पैदा हुई है तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बड़े बड़े विशाल झंडे लगाए उससे पैदा हुई है। ये तो अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने कभी तिरंगा यात्रा निकाली ही नहीं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त को भी एक तिरंगा यात्रा निकाली है, लाल किले से चांदनी चौक तक। 9 अगस्त का इतिहास देखिए, इन्होंने 9 अगस्त क्रांति जो हमारा करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो वर्षगांठ का, जहां पूरा देश करो और मरो का नारे से बाहर आ गया था, इन्होंने बहिष्कार किया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, अटल बिहारी वाजपेयी जी गवाह हैं। इन्होंने कहा कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। ये तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। इनका एक आदमी बता दीजिए जो आज़ादी के आंदोलन में जेल गया हो, एक आदमी नहीं है। तो ये जो तिरंगा, ये अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, और अपना इतिहास क्योंकि इनका काला है, उस इतिहास से मतलब अपना मुंह छुपाना है, इसलिए तिरंगे की बात कर रहे हैं। इनका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवाधारी है, ये तो चाहते हैं देश में हर घर में भगवा पहुंच जाए, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई है कि तिरंगा क्योंकि घर घर पहुंच रहा है केजरीवाल जी के आह्वान पर, उससे ये घबरा गए हैं। सर हो सकता है तिरंगा इसलिए घर घर पहुंचाया जा रहा हो कि जिससे कि जो गरीब जनता है, जो एक सड़क पर चलने वाला इंसान है, जो फुटपाथों पे आपने देखा होगा कि किसी न किसी कार्य करने के लिए जुटा रहता है, हो सकता है कि वो लोगों के लिए घर में खुशहाली जाए, कुछ दिनों के लिए ही सही, पर डे का उनका कुछ मतलब एक मानते ना कि उनकी सेल बहुत अच्छी हो जाए। सबसे
सबसे बड़ा जो मामला है तिरंगा। तिरंगा हमारा आज़ादी का प्रतीक है और इस तिरंगे के पीछे हमारी जो भावना है, हम लोग गुलामी से सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली, तो जो तिरंगे की भावना हम देश में पैदा करना चाहते हैं। और बीजेपी के खिलाफ लोग, जैसे गांधी जी ने 1942 में करो और मरो का नारा दिया था, हम तिरंगे की भावना के साथ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोगों को महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ। तो सर आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी ने झंडे का वो आह्वान किया, आप कह रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को हर घर योजना का भी, रोजगार का भी आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए? अरे हम तो मैडम कर ही रहे हैं, हम तो बराबर रोजगार कैंप लगाते हैं, लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं। कभी किसी पार्टी ने लगाया है, हमारी पार्टी बराबर लगा रही है। तमाम जो रोजगार दे सकती हैं जो कंपनियां, उनके द्वारा हमारे कैंप लगाए जाते रहे हैं। जो भी हो सकता है, हमारा दिल्ली के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल जी प्रयास नहीं कर रहे। अब महंगाई का सवाल ले लीजिए, महंगाई को तो इन लोगों ने बढ़ा दिया। 110 रुपये पेट्रोल करोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। और अब ये दूध, ब्रेड वगैरह सब पे जो लगा रहे हैं, ये तो हद ही कर दी। 18% GST लगा रहे हैं। ये तो एक गरीब देश के अंदर ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। यहाँ तो श्रीलंका वाली घटना घटेगी, देखिए विद्रोह होगा इस देश के अंदर। और हम तिरंगा की जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देश आज ऐसे मुहाने पर आके खड़ा हो गया है कि जहाँ देश के अंदर भुखमरी, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर है कि हम श्रीलंका जैसे हालात हमारे यहाँ पैदा होने जा रहे हैं। तिरंगे की भावना, देशभक्ति की भावना हम करना चाहते हैं कि जो देशद्रोही लोग हैं, ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो देशद्रोही हैं, क्योंकि उनका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। और आज भी ये संविधान को तोड़ रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये इनका गुप्त एजेंडा है। तो इसलिए हम तिरंगे को लेकर चल रहे हैं, वरना तो इनका तो भगवदारी है। ये तो भगवे की बात करते हैं, इसके अलावा कोई मामला नहीं है इनका। तो देश में तिरंगा जो है, तिरंगा देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन है उसका प्रतीक है। तिरंगा इस देश के अंदर महंगाई के खिलाफ होने वाला विद्रोह है उसका प्रतीक है। तिरंगा जो है इस देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये उसका प्रतीक है। तो देश आज़ाद तो हुआ है, लेकिन आज़ादी अभी हमें गरीबी के खिलाफ लड़ना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। थैंक यू सर।